बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी आपकी खिदमत में। और आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आया हूं ये बहुत ही रवायती और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा पकने वाली रेसिपी है। ये है आलू गोभी का सालन। आज मैं इसको अपने अंदाज में बनाऊंगा। अच्छे से रेसिपी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही लजीज बनेगी। ना तो हम बहुत ज़्यादा रोस्ट करेंगे इसको और ना ही बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी करेंगे, बहुत ही अच्छी बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस के ऊपर हम रखेंगे कढ़ाई को और इसमें आधा से 1 कप जो है हम ऑयल का डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 अदद कटे हुए प्याज और आहिस्ता से नॉर्मल सी आंच के ऊपर इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ये मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। हल्का सा इसमें ब्राउनिश शेड आ जाए तो समझ लें आपके टमाटर डालने का टाइम आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी पहले, ताकि इसमें थोड़ा सा जो है नमी आ जाए और इसको ऐसे थोड़ा सा मिला के हम इसमें अब ऐड करने जा रहे हैं 3 अदद टमाटर। ये लें जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आजकल टमाटर आ रहे हैं, बिल्कुल रेड कलर के। अब हम टमाटरों को इसके अंदर पकाएंगे अच्छे से और इसका थोड़ा सा नरम मवाद जो है कर लेंगे इसको। अब इसमें 1.5 चम्मच हमने डाली है लाल मिर्च और 1 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी से हमारे खाने का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। 1 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है नमक का और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आ गया है और बहुत ही शानदार किस्म का हमारी जो गोभी का कलर है वो निकलेगा। अब इसमें हम डाल देंगे, ये मैंने 5 हरी मिर्चें काटी हैं, इसमें से हाफ़ हम अब डाल देंगे टेस्ट के लिए और हाफ़ जो है हम एंड पे डाल देंगे टेस्ट और खुशबू दोनों के लिए। इनको अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाएं। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ kg कटे हुए आलू और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे ताकि जितना भी हमने मसाले जो बनाए हैं उनका फ्लेवर आलूओं में अच्छे से चला जाए। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है कि एक एक पीस को मसाला लग जाए। ये देखें, अब हम इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह ढाँप के रख देंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक जाएं और नरम हो जाएं। ये लें जी, 3 से 4 मिनट जस्ट मैंने वेट किया है और हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन हाफ़ पक चुके हैं। और अब हम इसमें अपनी 1 kg जो है गोभी डालेंगे। इस वक्त आपको शायद लग रहा हो कि गोभी की तादाद मिकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये गोभी पकेगी तो ये नरम होके नीचे बैठ जाएगी। तो इसको अच्छे से अब हमने मिक्स करना है ताकि एक एक गोभी का जो पीस है उसके ऊपर हमारा जो मसाला है वो लग जाए, क्योंकि अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो पकने के बाद कुछ पीस जो हैं वो उनका फ्लेवर जो है वो बहुत ही कम रह जाएगा बाकियों की निस्बत। तो इस तरह से आराम के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें आधा लेमन निचोड़ूंगा, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आधा मैंने बचा लिया है, वो मैं एंड पे डालूंगा क्योंकि एंड पे इसकी खुशबू और फ्लेवर जो है वो बाकी रह जाएगा। अब आधा कप जस्ट इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि हमने अब गोभी को पकाना है और इस तरह इसको हल्का सा मिक्स करके अब हम इसको ढाँप के रख देंगे कोई 5 से 6 मिनट के लिए। ये ले जी, 5 से 6 मिनट हो गए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक दफ़ा बीच में आपने ऐसे मिक्स ज़रूर करना है, ये नहीं कि एक दफ़ा आपने रख दिया तो फिर उसको छेड़ना ही नहीं। ये देखें, अब हम फिर इसको दम पे रखेंगे कोई 3 से 4 मिनट। ये ले जी, माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारा जो सालन है वो पकने के करीब है, लेकिन अभी हमारी जो गोभी है वो काफ़ी खड़ी है। इसको मज़ीद पकाते हैं हम 3 से 4 मिनट।
ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी गोभी माशाल्लाह से तकरीबन तैयार है। वो जो हरी मिर्चें मैंने बचाई थी अब वो डालते हैं, और इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे लंबी कटाई में। हरा धनिया खूबसूरती के लिए और फ्लेवर के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो लेमन मैंने बचाया हुआ था अब वो एंड पे डाल रहा हूँ, इससे इसकी फ्रेश खुशबू जो है सालन में बाकी रहेगी। और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हमारी जो आलू गोभी है वो तैयार हो गई है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। बहुत खुशी होती है जब हमारी डिश खूबसूरत भी हो और जायकेदार भी हो, दोनों चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह जी देखें कितनी खूबसूरत बनी है, ना बहुत ज़्यादा रोस्ट की है और ना बिल्कुल खड़ी खड़ी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़ को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।